जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। आप सबने कॉलेज में या फील्ड में या साइट पे कहीं ना कहीं टेस्ट जरूर किया होगा, या जिसने नहीं किया तो ये वीडियो वैसे नहीं के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या अपडेट्स होते हैं, क्या क्या इसका ऑब्जेक्ट है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ डिस्प्ले पे नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ कि टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करने का, वो होता है टू चेक टफनेस ऑफ एग्रीगेट की टफनेस जानने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, IV gives a relative measure of the resistance of an aggregate to sudden shock or impact। ठीक है, इसमें जो सीव्स यूज होने वाली है वो है 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm। जो 12.5 mm की सीव है वो हम पासिंग के लिए यूज करेंगे, मतलब एग्रीगेट 12.5 में जो पास हो जाएगा और 10 mm में जो रिटेन हो जाएगा वो ही एग्रीगेट हम यूज करेंगे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, मतलब उन्हीं एग्रीगेट्स पर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एंड 2.36 mm की सीव जो है वो लास्ट में यूज होगी जब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी, मतलब जब ये टेस्ट जब इस पर हम इम्पैक्ट डाल देंगे एग्रीगेट पर, तो जो भी चूरा बचता है इसमें हमें पास करना होता है एग्रीगेट। ठीक है, वो मैं आपको क्या डिटेल में वीडियो में बताऊंगी। एंड ये कुछ उसके ऑपरेटर्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड इम्पैक्ट मशीन हो गई, वेइंग मशीन होगी जिसमें हम वेट करते हैं, टैपिंग रोड हो गई 10 mm की, इम्पैक्ट मोल्ड्स हो गए, जो तरह के मेटल के मोल्ड होते हैं, ओवन एंड एटसेट्रा। तो चलिए आपको थ्योरेटिकल तो समझ में नहीं आएगा बट प्रैक्टिकली जरूर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, IV टेस्ट ऑफ 20 mm एग्रीगेट। ऑपरेटर्स में हमें चाहिए एक वेइंग बैलेंस मशीन जिसमें हम वेट करते हैं एग्रीगेट का, एक हीट प्लेट चाहिए जो 100 डिग्री टेम्परेचर पर एग्रीगेट को गर्म करने में काम आएगी, एक हमें स्टैंडर्ड इम्पैक्ट मशीन चाहिए, 2 तरह के हमें मोल्ड्स चाहिए, इनको हम सील सिलेंडर कप भी बोलते हैं, जिसमें से बड़े वाले का डायामीटर 102 mm है और उसकी डेप्थ 50 mm है, एंड छोटे वाले कप का डायामीटर 75 mm है एंड उसकी डेप्थ 50 mm है। ठीक है, उसके बाद हमें सीव्स चाहिए 12.5 mm, 10 mm और 2.36 mm की, एक टैंपिंग रोड चाहिए जिसका डायामीटर 10 mm हो, एक ट्रे चाहिए जिसमें हम सारा वेट वगैरह कर सकते हैं। एंड ये टेस्ट का सारा प्रोसेस IS कोड 2386 पार्ट 4 में सारा दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्रीगेट को अपनी प्लेट पर 100 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके इसको सुखाने के लिए रख रहे हैं, और इसी एग्रीगेट को फिर हम टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने इसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर अब ड्राई होने के लिए रख दिया है। अब एग्रीगेट हमारा जो है ये ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसको, जो हमने सीव्स लगाई है, तो पहले ऊपर जो सीव है 12.5 mm की, हम उसमें एग्रीगेट देखेंगे कि कौन सा पास होगा, और जो हमारे पास 12.5 में पास होगा 10 mm में रिटेन हो जाएगा, वही एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अब इसे शेक कर रहे हैं इसको कि 12.5 में जो हमारा एग्रीगेट पास होकर 10 में रुक जाएगा, उसी एग्रीगेट पर हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि कितना एग्रीगेट हमारा 10 mm में रिटेन हो गया है। अब हमने पहले क्या किया, जो हमारा स्टील सिलेंडर कप था जिसका डायमीटर 75 mm था एंड उसकी डेप्थ 50 mm थी, हमने उसी एग्रीगेट को जो 10 में रिटेन हो गया था, उसी एग्रीगेट को हमने इस सिलेंडर कप में फिल करना है, 3 लेयर में फिल करना है, 25 स्ट्रोक्स पर लेयर करना है। तो हम ऐसे उसको भी उसी प्रोसेस में फिल कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड लेयर, 25 स्ट्रोक्स टैंपिंग, एंड देन ये लास्ट लेयर है। तीन बार टेम्पिंग करने के बाद इसमें जो वेट आएगा, पहले हमने इसका खाली वेट ले लिया है सिलेंडर कप का, वो मैंने नोट डाउन भी कर लिया है जो उसका, फिर उसको टेर वेट करके हमने दोबारा इसमें एग्रीगेट फिल किया। जितना हम इस पर लास्ट फिल कर सकते हैं उतना एग्रीगेट हम इस पर फिल करेंगे। अभी लास्ट टेम्पिंग इसमें अप्लाई हो रही है। इसके बाद हम इसका वेट देखेंगे कि इसका वेट कितना आ गया है, और इसके बाद फिर हम जो जितना इसमें आ गया हुआ एग्रीगेट वो हम बड़े वाले सिलेंडर कप में डाल देंगे और उसी पर फिर हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब सिलेंडर फिल हो गया है पूरा। अब हम इसका वेट करेंगे कि हमारे पास इसका नेट वेट क्या आता है, नेट एग्रीगेट वेट क्या आता है, हम वो चेक करेंगे। जैसे इसमें नेट एग्रीगेट वेट आया है 331.5, 332 ही हो गया, तो इसमें हम अपने टेबल में इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेट वेट ऑफ एग्रीगेट इन द मेजर मोल्ड 332 ग्राम्स आ गया, 332 ग्राम। अब हमने इसको बड़े वाले मोल्ड में जिसका डायमीटर 102 mm था, डेप्थ उसकी 50 mm थी, हमने उसको फिर उसमें लगा देंगे इम्पैक्ट मशीन में।
इसको फिर टाइट कर दो कि ये बिल्कुल भी हिले मत अपनी जगह से जब हम टेस्ट अप्लाई करें तो। जैसे ये इम्पैक्ट मशीन है, आप देख रहे हो। अब इसमें से हम सडन लोड लगाएंगे 15 टाइम्स। हम ये जो टेस्ट का प्रोसेस है 15 टाइम्स करना होता है हमने। और जो पर सेकंड होता है, मतलब जो पर लेयर होता है ना, उसमें 1 सेकंड ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप 15 ब्लोज में आपका पर सेकंड से ज़्यादा का गैप रहा, मतलब 1.5 सेकंड हो गया, तो क्या होता है, आपका टेस्ट पूरा गलत हो जाता है। मतलब इसमें 15 जो ब्लोज करने हैं आपको, वो 15 सेकंड में ही टेस्ट होना चाहिए, तभी ये टेस्ट आपका एक्यूरेट होता है। तो हमारे 15 ब्लोज 15 टाइम्स हो चुके हैं। अब जिस एग्रीगेट पर जो भी इम्पैक्ट लगा है, उस एग्रीगेट को हम बाहर निकालेंगे और उसको 2.36 mm की सीव से पास करवाएंगे और देखेंगे कि कितना इसमें से पास हो जाएगा और कितना 2.36 में रिटेन रहेगा एग्रीगेट। इसी से हमें पता लगेगा कि हमारे एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू कैसी है। जैसे शेक करने के बाद देखो, अब 2.36 में ज़्यादा मटेरियल नहीं पास हुआ, कमी ऑलमोस्ट तो रिटेन ही हो गया है। तो जो बाकी बच गया है इस पर मटेरियल, वो हम उसका वेट कर लेंगे। जैसे कि पहले टेर वेट कर रखा था, तो अब हमारे पास जो मटेरियल बचा है, हम वो चेक करते हैं कि कितना मटेरियल क्रश हो चुका है। इम्पैक्ट वैल्यू, इम्पैक्ट लोड लगने के बाद इम्पैक्ट वैल्यू क्या आती है इसकी। तो जैसे ये आया हमारे पास 62.5 ग्राम्स, और पहले आया था हमारे पास 332 ग्राम, है ना। सो सेकंड आया हमारे पास बी जो आया 62.5। तो उसका फॉर्मूला है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का अपॉन ए इंटू 100। बी हमारे पास आया 62.5। बी वो वैल्यू है जो अभी हमने, जो हमारी पास हो गई 2.36 mm के सीव से, और 332 वो था जो हमारा पहले टोटल वेट आया था, और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और हमारी इम्पैक्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे 18.82%। एंड इसकी जो परमिसिबल लिमिट होती है वो होती है 30%। तो हमारी लिमिट ओके है, मतलब हमारा एग्रीगेट क्वालिटी वाइज ओके है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।